नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज धनतेरस की। धनतेरस का त्यौहार 2022 में किस दिन मनाया जाएगा, उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, षोडशों विधि प्रचार से कैसे हम पूजा अर्चना करेंगे, धनतेरस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और सबसे ज़्यादा धनतेरस के दिन किस तरह के छोटे छोटे काम किए जाएं, उपाय किए जाएं जिससे घर में लक्ष्मी जी का प्रभाव खूब बना रहे, हमारे घर में कुबेर जी खूब धन बरसाते रहें, लक्ष्मी जी हमेशा चिरस्थायी रूप से विराजमान रहें, घर में सुख संपन्नता ऐश्वर्य वैभवता का वास हो, हमेशा नई नई अपॉर्चुनिटीज आती रहें, घर के लोग सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, जीवन में खूब तरक्की करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे जो भी नई वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, सबसे पहले मुहूर्त की बात करते हैं। ये मुहूर्त धनतेरस का निकला है 23 अक्टूबर 2022 को, लेकिन एक दिन पहले ही 22 अक्टूबर को शाम को 6:02 से ही ये त्रयोदशी लग जाएगी, जो रहेगी 23 अक्टूबर को शाम 6:03 तक। इसके बाद जो मुहूर्त निकला है पूजन का, उसका रहेगा शाम को 23 अक्टूबर को शाम को 5:54 से लेकर के शाम को 6:05। ये जो 21-22 मिनटों का समय निकल कर आया है, इस समय पर अगर पूजा अर्चना करेंगे तो बहुत अच्छा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, कुबेर जी आपके घर में धन वर्षा करेंगे। दोस्तों, ये बहुत अच्छा शुभ समय है। इसके बाद प्रदोष काल का भी समय है और वृषभ लगन भी आएगा, जो 8 बजे तक, ज़्यादा 8:30 बजे तक है, उस समय पर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन इन 21 मिनटों में अगर पूजा करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, अब बात करेंगे षोडशोपचार विधि से कैसे पूजा की जाती है, उसमें क्या क्या लगता है। सबसे पहले है आसन, पाद्य, अर्घ, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, केसर, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमनी, तांबूल, जनेऊ, आरती और फिर उसके बाद परिक्रमा। ये 1600 विधि से अगर आप पूजा करते हैं 16 प्रकार से, तो आपके ऊपर घर में लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन लक्ष्मी का प्रभाव खूब बढ़ता है, आपके घर में खुशियां आती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि धनतेरस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। ऐसे हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा या कथाओं में ऐसा बताया गया है कि एक कथा तो ऐसी भी है कि जो शुक्राचार्य थे, उनके एक परम प्रिय उनके शिष्य थे राजा बलि। राजा बलि बहुत ही आतंक मचाते थे ऋषियों को, मुनियों को और देवी देवताओं को बहुत ही त्रस्त करके रखा था। तो उनको त्रस्त से निकालने के लिए, देवी देवताओं को उनके भय से, उनके आतंक से निकालने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार का रूप लिया और ब्राह्मण रूप धारण करके वो राजा बलि के पास जाते हैं और 3 वचन उनसे लेते हैं। राजा बलि 3 वचन देने के लिए संकल्पित हो जाते हैं। उन्होंने बोला कि 3 वचन मैं देता हूँ। इन्हीं 3 वचनों में उन्होंने राजा बलि से सारी उनकी धन संपत्ति छीन ली और वो जो उन्होंने सब देवी देवताओं से धन संपत्ति छीनी थी राजा बलि ने, वही धन संपत्ति सारे देवी देवताओं को उन्होंने वापस कर दिया। वो जिस दिन उन्होंने सब धन संपत्ति वापस की, वो दिन था कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का दिन। इसीलिए कहते हैं कि धनतेरस मनाया जाता है। इसके बाद राजा बलि के पास जब कुछ बचता नहीं है तो उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना साधना की, जिससे भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और उसके बाद उनको पातालोक भी दे देते हैं। दोस्तों, एक ये कथा है। दूसरी कथा ये भी है, ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन में जब धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर जब प्रकट होते हैं, तो कहा जाता है कि जिसे वो उनके आयुर्वेद के जनक भी कहे जाते हैं धन्वंतरी जी, और सारे देवी देवताओं के भी वो वैद्य कहे जाते हैं। और विष्णु भगवान के वो अवतार माने, जैसे भगवान विष्णु के 24 अवतार में से 12वां अवतार इनका माना जाता है धन्वंतरी जी का। तो इसलिए धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। जैसे जो वैद्य हैं तो वो भी खूब धन्वंतरी जी की पूजा अर्चना करते हैं, और जो जिस घर में धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है उस घर में
रोग है, बीमारियां हैं, ये सब नहीं आती। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी धन्वंतरी जी की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार छोटी सी कथा ऐसी भी है कि एक बार यमराज जी अपने किसी गण के साथ ऐसे विचर रहे थे, तो उनके गण ने पूछा कि हे भगवान, पृथ्वी लोक में जो अकाल मृत्यु होती है, इससे बचने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं है, ऐसी कोई युति नहीं है जिससे ये अकाल मृत्यु से बच सके। तो तब उस समय पर यमराज जी कहते हैं कि अगर कोई कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन एक तेल का दीपक संध्या काल के समय पे 4 मुखी अपने घर से बाहर दक्षिण दिशा में अगर जला देगा मेरे नाम से, तो उसके घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। वो हमेशा अपनी पूर्ण आयु करके ही वो मृत्यु को प्राप्त होगा। तो इसलिए धनतेरस के दिन शाम के समय में सभी जगह पर एक तेल का दीपक जरूर दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं छोटे छोटे उपायों के बारे में। छोटे छोटे उपाय कैसे किए जाएं। सबसे पहले तो धनतेरस की पूजा कैसे की जाती है, शाम के समय पे कैसा किए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने मुख्य दरवाजे को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लेना है पहले से ही, और अच्छे से उसको सजा लेना है। दरवाजे में अच्छे से डेकोरेशन करने के बाद आपको दोनों तरफ आपको स्वस्तिक बनाना है। शगुड़ में सांस को अंदर रोक करके अपने मन की इच्छा को रखते हुए आपको दोनों तरफ केसर से, कुमकुम से या हल्दी से आपको स्वस्तिक बना देना है। उसके बाद आपको शाम को, जब शाम हो जाए संध्या काल के समय में 13 दीपक लेने हैं बाहर के लिए। वो सरसों के तेल का दीपक जलाना है, और सरसों के तेल का दीपक 13 जलाने के बाद आपको उन सारे 13 दीपकों में एक एक फूल वाली आपको लौंग डाल देनी है। एक बार ही इन 13 दीपक को जलाना है। अगर ये बीच में कहीं बुझ जाते हैं या इनका तेल खत्म हो जाता है तो उसमें दोबारा आपको नहीं डालना है, न दीपक उसमें जलाना है। ये दीपक ये बाहर जलता रहेगा जब तक जले तब तक। उसके बाद दूसरे दिन इस दीपक को उठा करके पीपल के पेड़ के नीचे आपको डालकर आना है। अब रही बात घर के अंदर, धनतेरस के दिन आपको 13 दीपक घर के अंदर भी जलाने हैं। उन 13 दीपक को आपको घर के सारे दिशाओं में जितने कोने हैं सब कोनों में आपको जला देना है। उसके बाद 13 कौड़ी लेनी है। 13 कौड़ी आपको किसी दीपक के पास रख देना है। उसके बाद जब मध्य रात्रि होती है, आधी रात का समय हो जाए, तो उस कौड़ी को उठाना है और अपने घर के किसी कोने में इसको गाड़ने के लिए कहा गया है। लेकिन अब गाड़ कैसे सकते हैं, जिसके यहाँ स्थान हो, कच्ची जमीन हो, वो व्यक्ति गाड़ सकता है। लेकिन अभी जिसका घर, ये फ्लैट्स हैं, उनके टाइल्स या मार्बल्स लगे हैं, पक्का है, नहीं गाड़ सकते हैं, तो आपको क्या करना है, पहले से ही थोड़ा सा प्लास्टर ऑफ पेरिस रखना है। और जब आप मध्यरात्रि हो तो उस कौड़ी को उठा लीजिए, अपने घर के किसी कोने में आप रखिए। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस को अच्छे से पानी डालकर सान लीजिए और उस कौड़ी के ऊपर रख करके उसको पैक करके अंदर ऊपर से चिकना कर दीजिए। ये भी आपको उस गाड़ने के समान ही फल देगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर ऐसे कौड़ियाँ गाड़ देते हैं तो घर में धन की कमी नहीं होती है, हमेशा धन आने के नए नए मार्ग खुलते रहते हैं, धन समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो ये आप अगर हो सके तो जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आपको जो यम का दीपक मैंने बताया वो शाम के समय आपको जरूर जलाना है अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा में 4 मुखी सरसों के तेल का। आपके यहाँ अगर पुराना, किसी के यहाँ पुराना दीपक में जलाया जाता है, पिछले साल का रखा होता है, वही जला देते हैं। अगर नहीं तो कभी कभी किसी के यहाँ देखा जाता है कि आटे का दीपक बना करके उसको भी जलाया जाता है। तो जिसके यहाँ जिस तरह का रिवाज हो उस तरह से करना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है धनतेरस के दिन, और क्या करना चाहिए धनतेरस के दिन, ऐसा कहा जाता है कि आपको सोना, चांदी, हीरा मोती, जो भी जैसी परिस्थिति हो उस तरह से आदमी अगर खरीदारी करके घर में ले आता है तो सुख समृद्धि बढ़ती है। धनतेरस के दिन अगर आप बर्तन खरीद कर लाते हैं, किसी धातु के बर्तन खरीदने चाहिए, शुभ धातु के, जैसे कि पीतल, तांबा, चांदी, कांसे के बर्तन, इस तरह के बर्तन खरीदें। लोहे के, स्टील के बर्तन नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इसमें शनि राहु का वास होता है। अगर ये खरीदते हैं तो उतना शुभता नहीं होती है। अगर आपको ज़्यादा नहीं खरीद सके तो छोटी सी भी ही अगर आप पीतल की या तांबे की चीज़ खरीद कर लेकर आते हैं घर में तो भी आपको
शुभता प्रदान मिलती है, लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न होती हैं। दोस्तों आपको और क्या करना है, आपको धनतेरस के दिन 3 झाड़ू जरूर खरीद कर लाना है। 3 झाड़ू आपको कैसा करना है, 3 झाड़ू लाइए, उसमें से 1 झाड़ू आपको किसी धर्म स्थान में रख कर आना है। कैसे रखना है, जब रखने जाएं उस समय पर कोई व्यक्ति आपको देखे नहीं और ना ही आपको टोके, और ये संध्या काल से पहले रखना है, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले रखना है। अगर ऐसा करते हैं तो जब वो आपका झाड़ू धर्म स्थान में जाएं, उसमें सीढ़ियों के ऊपर रख कर आना है, कहीं भी अगल बगल मंदिर में रख दें, अंदर नहीं रखना है। जब आपका झाड़ू मंदिर में इस्तेमाल होता है, इससे आपके घर में लक्ष्मी जी का प्रभाव बढ़ता है, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। और जो आपने अपने घर में 2 झाड़ू रखा हुआ है, उस झाड़ू को जब आप इस्तेमाल करते हैं उस समय पर आपको क्या करना है, इस्तेमाल से पहले आपको उसमें एक सफ़ेद धागा बांध देना है। उसके बाद आप में हल्दी कुमकुम लगानी है और हाथ जोड़कर विनती करना है कि हमारे घर में लक्ष्मी जी का खूब प्रभाव बना रहे, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, घर में खूब शुभता बनी रहे और घर से दरिद्रता आप हटाना, लक्ष्मी जी का वास कराना और दरिद्रता को बाहर कर देना। घर से जितनी भी निगेटिविटी है सारी दूर हो जाए, घर में शुभता बनी रहे। ऐसा करके आप इस्तेमाल में लाते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों धनतेरस के दिन और आप क्या कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो शुभता प्रदान करती हैं, लक्ष्मी जी का आगमन कराती हैं। धनतेरस के दिन आपको कौड़ियाँ लेकर आनी है, 11-21 कौड़ियाँ लानी है। उनको अच्छे से पंचामृत से आपको शुद्ध करना है, गंगा जल से धोना है, उसमें हल्दी केसर का टीका लगाना है। अपने घर के ही मंदिर में जब आप शाम को पूजा कर रहे हो धनतेरस के समय पर, उस समय पर आपको क्या करना है, इन कौड़ियों को अच्छे से पूजा करना है, अभिमंत्रित करना है, पीले कपड़े में बांधना है और आपको अपने घर के लॉकर में इसको रख देना है। जहाँ भी आपका पैसा, आपकी धन संपत्ति रहती है वहाँ पर रख देना है। इससे भी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में शुभता बढ़ती है। दोस्तों दूसरी चीज़ क्या है, शंख। अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख हो तो आपको उस शंख में, अगर दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो आपको कोई भी साधारण शंख है उसमें भी अगर आप पानी भर करके पूजा के समय पर और उसके बाद अपने पूरे घर में इस पानी का छिड़काव करते हैं, इससे आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है बाहर निकलती है और घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। अगला है, आपको क्या करना है कि धनतेरस के दिन आपको धनिया जरूर, खड़ी धनिया जरूर लेकर आना है, क्योंकि खड़ी धनिया लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं इससे। आपको क्या करना है, 1 पैकेट आप धनिया लेकर आइए। उसके बाद लक्ष्मी गणेश की छोटी सी मूर्ति किसी चांदी की कटोरी में रखिए और एक दो धनिया की जो उठा करके उठाना है और आपको लक्ष्मी जी के ऊपर डालना है। लक्ष्मी मंत्र से अभिमंत्रित करते रहना है। कोई भी लक्ष्मी जी का मंत्र आपको आता है, 2 दाने उठाइए और वहां लक्ष्मी जी के ऊपर डालते जाइए लक्ष्मी मंत्र बोलते हुए। इससे आपकी जो धनिया है अभिमंत्रित हो जाएगी और फिर इस धनिया को आप बांध करके किसी लाल या पीले कपड़े में अपने धन की जगह पर रखते हैं। इससे भी आपके घर में लक्ष्मी जी का प्रभाव अच्छा होता है और लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दूसरा है, धनतेरस के दिन आपको नमक जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि नमक को भी लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। जब आप नमक खरीदें तो 1 पैकेट नहीं, साथ में 2 पैकेट जरूर खरीदें। इसके साथ ही आप जब नमक खरीदें उसके साथ में थोड़ा सा आपको मीठा शक्कर जरूर खरीद कर लाना है। इससे आपके घर में हमेशा खूब लक्ष्मी जी का प्रभाव बना रहेगा और लक्ष्मी जी प्रसन्न होती रहेंगी। दोस्तों इसके साथ में आपको क्या करना है, गोमती चक्र लाना है। गोमती चक्र और जो हल्दी होती है, हल्दी की गांठ होती है, 5-7 लाना है। काली हल्दी हो या पीली हल्दी हो, दोनों हल्दी गोमती चक्र है, इसको भी लाना है। पीली हल्दी काली हल्दी को भी लक्ष्मी मंत्र से अभिमंत्रित करके अपने जहाँ तिजोरी है वहाँ रखिए, अलमीरा में रखिए, लॉकर में रखिए, जहाँ धन संपत्ति रखते हैं वहाँ रखिए। इससे भी लक्ष्मी जी का प्रभाव अच्छा बनता है। आपको गोमती चक्र मैंने बोला, आपको एक छोटा लेना है, एक बड़ा लेना है। आपको उसको पहले अभिमंत्रित करना है। एक छोटी सी डिब्बी लेनी है, किसी धातु की, आपको पीतल तांबे की लेनी है। उसमें आपको थोड़ा सा सिंदूर डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो गोमती चक्र है उसी के अंदर रख देना है और अपने घर में इसको कहीं भी आप रखें जहां आप
जो आपने जरूरी कागजात रखते हैं, पैसा रखते हैं, अपने जेवरात रखते हैं, जहां आप रखें, इससे आपके घर में कभी भी लक्ष्मी जी का प्रभाव कम नहीं होगा, क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण के उसमें रखा गया है। तो जहां नारायण रहते हैं वहां लक्ष्मी जी हमेशा चिरस्थायी रूप से विराजमान रहती हैं। दोस्तों, और धनतेरस के दिन आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है कि जो बरगद का पेड़ होता है, बरगद के पेड़ के नीचे छोटे छोटे पेड़ लगे होते हैं, तो धनतेरस के दिन आप अगर उन छोटे छोटे पेड़ों को अपने घर में ले आकर लगाएंगे, इससे आपके घर में खूब सुख समृद्धि बढ़ती है। लेकिन लगाने से पहले आपको एक छोटा सा काम जरूर करना है। एक दिन पहले जाना है और आपको उस पेड़ से पहले आपको उसको निमंत्रण देना है कि कल मैं धनतेरस के दिन आऊँगा आपको अपने साथ ले जाने के लिए। हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े, लक्ष्मी जी का खूब प्रवाह खूब हो घर में, इसलिए मैं आपको अपने घर ले जाने आऊँगा। दूसरे दिन धनतेरस के दिन जाइए, किसी शुभ मुहूर्त में लेकर आइए छोटे से गमले में। जब आप पूजा कर रहे हो धनतेरस की, उस समय पर आप गमले में हल्दी कुमकुम का टीका लगाइए। उसके बाद उस जो छोटे से पौधे को लगा दीजिए और हाथ जोड़िए कि आप खूब वृद्धि करिए, बढ़िए। जैसे आप बढ़ेंगे वैसे ही हमारे घर में खूब धन संपत्ति बढ़ती रहेगी। अगला है कि आपको धनतेरस के दिन एक छोटी सी हल्दी की गांठ एक छोटे से गमले में जरूर लगाना चाहिए। जब ये गांठ आप लगाएं तो अच्छी सी इंटेंशन डालें कि इसको लगाने के बाद हमारे घर में खूब सुख समृद्धि आएगी, हमारे रुके हुए काम होने लग जाएंगे। जो भी आपको अच्छी इंटेंशन डालनी है डालिए। उसके बाद इस हल्दी की गांठ को उस गमले में लगा दीजिए। रोज थोड़ा सा पानी डालिए। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि ये हल्दी का पौधा अंकुरित होने लगेगा और वो छोटा सा पौधे के रूप में बाहर आने लगेगा। जैसे जैसे ये पौधा निकलेगा, बाहर आएगा, बड़ा होगा, वैसे वैसे ही आपके जीवन में अच्छी घटनाएं घटने लग जाएंगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपके घर में रुके हुए काम होने लग जाएंगे, प्रमोशन मिलेगा, आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपके हर रुके हुए काम होने लग जाएंगे। दोस्तों, अगला है कि लक्ष्मी माता को कमल गट्टे बहुत ही प्रिय हैं। तो आपको क्या करना है, कमल गट्टे की 108 मनके की माला लेनी है। उस माला को आपको लक्ष्मी जी को पहनाना है। अगर ऐसा करते हैं तो भी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, आपके घर में हमेशा विराजमान रहती हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आप कमल गट्टे के मनके भी ले सकते हैं अलग अलग, और एक एक मंत्र बोलिए लक्ष्मी जी का और लक्ष्मी जी को चढ़ाते जाइए। इससे भी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में चिरस्थायी रूप से विराजमान होती हैं। इसके साथ ही आपको धनतेरस के दिन दान दक्षिणा खूब करना है। कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है धनतेरस के दिन, वैसे कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उस दिन तो खासकर नहीं करना चाहिए। कोई भी तीज त्योहार हो, उस दिन खूब शांति से, हमेशा हंसी खुशी से त्योहार को मनाना चाहिए। आप उस दिन अच्छे से त्योहार मनाएं, लड़ाई झगड़ा ना करें, नहीं तो लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं। और इसके साथ ही जो गरीब हों उनको कुछ न कुछ खाने पीने के लिए दान में दें। और अगर कोई आपके यहाँ कुछ मांगने आ जाता है तो कभी भी उसको खाली हाथ वापस ना करें, कुछ न कुछ उसको जरूर दें, जिससे उसकी जो भी आत्मा से निकली हुई जो आशीर्वाद है उसका आपके लगेगा और आपके घर में खूब बरकत होगी। इसके साथ ही धनतेरस के दिन अगर आपको कोई किन्नर मिल जाता है, अगर किन्नर मिल जाए तो उसको कुछ न कुछ जरूर दे देना। अगर वो खुश होता है और आपको आशीर्वाद देता है तो ये समझिए आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है। इसके साथ ही अगर वो बहुत प्रसन्न होकर अपने खुशी से 1 रुपया का सिक्का या कुछ भी पैसे निकाल के आपके हाथ में देकर आपको आशीर्वाद दे देता है, तो ये समझिए कि बहुत ही जल्द आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है। आपके यहाँ लक्ष्मी जी बहुत जल्दी आने वाली हैं। दोस्तों, ये छोटे छोटे मैंने आपको जो उपाय हैं बताए हैं, इसको जरूर करिएगा, क्योंकि इन सब को करने से अपने मन में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, आती है। इसी सकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही हम नए नए काम कर पाते हैं और लक्ष्मी जी इसी तरह से प्रसन्न होती हैं, हमारे हर काम को बनाती जाती हैं। जब काम बनता है तभी लक्ष्मी जी हमारे घर में आती हैं। तो दोस्तों, इस छोटे छोटे उपायों को करिएगा, आपके घर में खूब लक्ष्मी जी का वास होगा, लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, आपके सब बिगड़े काम बनेंगे। दोस्तों, इसी तरह अगला वीडियो बनाने वाली हूँ दीपावली के ऊपर, जरूर देखिएगा। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।